चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फोर्स P 450 न्यूटन, ठीक है, एक फोर्स P लग रहा है 450 न्यूटन इज अप्लाइड एट द पॉइंट बी पॉइंट पे लग रहा है ऑफ अ वेटलेस प्लेट। मतलब जो प्लेट लग रहा है ये वो क्या आपका वेटलेस है, मतलब इसका खुद का वेट नहीं एक्ट करेगा। एंड हिंज एट E, ठीक है, E पॉइंट पे हिंज है। ये 3 पार्ट में है क्वेश्चन। पहला पार्ट, द मोमेंट ऑफ द फोर्स P अबाउट E, ठीक है, अपने को क्या करना है, P फोर्स के कारण E पे कितना मोमेंट आ रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर ये 60 है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं फिर से ऐसा बनाऊं, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये P, ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं अगर रिजॉल्व करूं तो यहां भी 60 आएगा। डेट मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हुआ, P cos 60 डिग्री, वर्टिकल क्या आया, P sin 60 डिग्री, है ना। ये एक पॉइंट F बना हुआ है, यहां पर ये D है, ये C है, ये B है, ये A है, और यहां पर ये के हिंज हो रहा है E पॉइंट पे, है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मोमेंट निकालना है अपने को E पॉइंट पे, ठीक। मैं क्या करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करता हूं, ठीक है। आप क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, यहां पर हम थंब रखे, ये फोर्स ऐसे रिजॉल्व कर रहा है, तो ये जो आएगा ये क्या है आपका P cos 60 डिग्री, और ये जो आया ये क्या है P sin 60 डिग्री। यहां मैं थंब रखता हूं और इसको ऐसा रोटेट कर रहा हूं, तो ये कैसे घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिख सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब P cos 60 डिग्री इंटू इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 12.5 सेंटीमीटर, तो 12.5 सेंटीमीटर माइनस P साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है यहां पर 30, ठीक है। इसको मैं अगर वैल्यू पुट करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, P cos 60 डिग्री 12.5 माइनस साइन 60 डिग्री इंटू 30, है ना। अब P की वैल्यू तो अपने को पता है, P की वैल्यू कितनी है 450, ठीक है। इसको cos 60 इंटू 12.5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6.25 माइनस 30 साइन 60, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 15√3, ठीक है। 450 इंटू 6.25 माइनस 15√3, वैल्यू कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रहा है आपका -8878.843 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। इससे क्या पता चला कि मोमेंट एट E की वैल्यू कितनी आई आपकी -8878.843 न्यूटन सेंटीमीटर। अब माइनस में दिया है, अब क्या वैल्यू जो हमारी आई वो क्या है, मैं मोमेंट को क्या कंसिडर किया था एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू नेगेटिव आई, दैट मीन्स क्या होगी वैल्यू 8878.843 न्यूटन सेंटीमीटर क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स डेट मस्ट बी अप्लाइड एट एफ, एफ में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना चाहिए फॉर द ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब एफ पॉइंट पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे ताकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे आ जाए, है ना। इसमें तो खाली अपन को मोमेंट निकालने बोला था। अब फिर से ड्राइंग बनाते हैं। क्वेश्चन में मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एफ पॉइंट है। अब देखिए एक फोर्स जो लग रहा है पी फोर्स, वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो इसको बैलेंस करते हुए दूसरा फोर्स जो एफ में लगाऊंगा वो कैसे लगाऊंगा, इस डायरेक्शन पे लगाऊंगा। और यहां पर क्या था, हिंज था, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एफ बोल रहे हैं। और ये क्या आपका डी, ये सी, ये बी और ये ए, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको ऐसा फोर्स चाहिए ताकि पूरा का पूरा जो प्लेट है वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में चले जाए। मतलब जो ब्लॉक है वो पूरा इक्विलिब्रियम में चले जाए। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, मोमेंट ई इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इस कंडीशन पे मैंने इक्वल टू 0 नहीं किया क्योंकि यहां पर कहीं मेंशन नहीं कि वो इक्विलिब्रियम में था, मगर यहां पर क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए मैं कंसिडर क्या कर रहा हूं, 0। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये जो इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखूंगा, P cos 60 डिग्री 12.5 माइनस P sin 60 डिग्री 30, ठीक है। ये मैं एज इट इज उतार लिया क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहां पर क्या आएगा आपका, P sin 60 डिग्री, या क्या लिखूंगा, P cos 60 डिग्री लिखूंगा। ये दो फोर्स, इसके कारण जो रिजॉल्व हो रहा था वैल्यू, हमने उसको लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा फोर्स ये है एफ फोर्स, ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब पॉजिटिव लगेगा। क्या लिखूंगा, एफ इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, इतना, तो 22.5, ठीक है, इंटू 22.5, ठीक है। इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है मैंने, इसका वैल्यू कितना है, माइनस में आ रहा है, माइनस 8878.843 प्लस एफ 22.5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इससे क्या निकल जाएगी, एफ की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगा, 8878.843 अपॉन 22.5। इसको सॉल्व करने से क्या आ रही है वैल्यू, इसको सॉल्व करने से 8878.843 डिवाइडेड बाई 22.5, वैल्यू कितनी आ रही है, 394.615 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, 394.615 न्यूटन, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, देखिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, द स्मॉलेस्ट फोर्स, ठीक है, इज रिक्वायर्ड एट एफ टू कीप इन इक्विलिब्रियम। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण एफ की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है कि एफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए ताकि जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। तो एफ की मिनिमम वैल्यू मतलब एक एफ फोर्स मैं लगा देता हूं यहां पर, ठीक है, जिसपे यहां पर मैंने थीटा मान लिया, ठीक।
जब कभी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलते हैं तो अपन क्या करेंगे, थीटा बनाना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो ये थीटा के कारण यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, एफ कॉस थीटा, और यहां क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये नया आया इसमें। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा मोमेंट एट ई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब इसमें फिर से कॉमन आया वो चीज, ये पूरा पार्ट फिर से कॉमन आया, तो अब मैं इसको फिर से ना लिख के डायरेक्ट लिख देता हूं, -8878.843। ठीक है, मगर आप इसको एग्जाम में जब लिखेंगे तो पूरा लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें फोर्स क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो क्या लिखूंगा, एफ, ये कैसे घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, एफ कॉस थीटा, कितने डिस्टेंस बनाते हुए, 22.5। ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 22.5 एफ कॉस थीटा का, है ना, प्लस एफ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, साइन थीटा इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस 22.5, ये भी डिस्टेंस था, है ना, तो ये क्या आएगा, 22.5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें f की वैल्यू चाहिए, तो मैं f कॉमन निकाल लेता हूं, और क्या कॉमन निकलेगा, 22.5 भी कॉमन निकलेगा, क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8878.843। तो f की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 8878.843 डिवाइडेड बाई 22.5, वैल्यू कितनी आ रही, 394.615, अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में पूछा था क्या, नहीं, क्वेश्चन में आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो किसी भी चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर एफ मिनिमम हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को, ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, है ना। तो इसको डिनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट करना है, डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस को क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन थीटा कब बराबर होता है कॉस थीटा के, जब क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री हो। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, डेट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। टेन थीटा भी 1 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री हो। तो हमको क्या चाहिए, हमको एफ मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, 394.615 अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 394.615 अपॉन साइन 45 प्लस कॉस 45, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 279.035
न्यूटन। तो एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आई? 279.035 न्यूटन। ये चीज इंपॉर्टेंट है कब? जब कभी हमको पूछ लिया जाए कि कभी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने बोले, ठीक है, एफ की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने से हम हमेशा ये चीज करना होता है, ठीक, इसलिए हम यहाँ इसको थीटा कंसिडर किए, ठीक है। बिना थीटा के हम स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो एफ का इक्वेशन क्या बना था? ये बना था, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है आपका? ये। थैंक यू।